दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में स्वागत है। मैं अनूप आज आप लोगों के लिए सीटेट 2026 से रिलेटेड एक टॉपिक एनईपी 2020 लेके आया हूँ। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मगर मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट जो इसमें मतलब इम्पोर्टेंट है वही लेके आया हूँ। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एनईपी 2020 के इसमें 5 आधार स्तंभ बताए गए हैं। नंबर 1 सब तक पहुंच, नंबर 2 भागीदारी, नंबर 3 गुणवत्ता, नंबर 4 किफायती, नंबर 5 जवाबदेही। अब आपके लिए मैं नंबर 1 है सब तक पहुंच। समाज के हर वर्ग और दुर्गम क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। एक मतलब इसमें जो बताया गया है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जगह तक शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। नंबर 2 भागीदारी, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। मतलब जो पिछड़े क्षेत्र से लोग आते हैं, जो मतलब पिछड़े क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन लोगों तक शिक्षा की मुहिम एक चलाई गई है एनईपी 2020 के जरिए, उन लोगों तक पहुंचाना शिक्षा को। नंबर 3 है गुणवत्ता, क्वालिटी, विश्व स्तरीय अध्ययन सामग्री, कुशल शिक्षक व आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता। मतलब शिक्षा को इस हिसाब से लोगों तक पहुंचाना कि वह उन्हें एकदम सरल और सहज तरीके से वो लोग इसमें शिक्षा को मतलब ग्रहण करें। नंबर 4 किफायती, उच्च बस स्कूली शिक्षा को सभी नागरिकों के लिए वहनीय सस्ता बनाना। मतलब अब एनईपी 2020 के जरिए शिक्षा पर जो पहले खर्च होता था, उस खर्च को सीमित मतलब करना। नंबर 5 जवाबदेही, शिक्षण संस्थाओं व मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व लाना। जैसे जो शिक्षा की बड़ी बड़ी संस्थान हैं, उनमें शिक्षा इस हिसाब से मतलब बच्चों को ग्रहण करवाना कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो आगे। अब इसमें एनईपी 2020 में आगे जो बताया गया है कि इसमें वित्तीय लक्ष्य। अब एनईपी 2020 के बारे में सब बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ। जैसे एनईपी 2020 क्यों आई, एनईपी 2020 लाना क्यों जरूरी था। एनईपी 2020 का मेन उद्देश्य था कि बच्चों तक सही रूप से जो पिछड़े वर्ग से मतलब लोग आते थे, उन्हें सही ढंग से शिक्षा मुहैया कराना। जैसे 2020 में बताया गया है, यह एक समिति का गठन किया गया है एनईपी 2020 में। उस समिति के द्वारा ही एनईपी 2020 को सुचारू रूप से चालू किया गया है। एनईपी 2020 में इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वतंत्र भारत की यह एक धुरी शिक्षा नीति है। इससे पहले और भी शिक्षा नीति जो बनी है, जैसे 1968 एक बनी है, 1986 के बाद 2020 में एनईपी 2020 का निर्माण हुआ। इस समिति के अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन और 29 जुलाई को यह समिति का गठन हुआ। इसमें और बताया गया है कि जीडीपी की खर्च वाला शिक्षा बजट को जीडीपी के 4.43
परसेंट से बढ़ाकर 6% करने का लक्ष्य इसमें दिया गया है। और इसमें क्या है, मुख्य धारा से जुड़ाव, जैसे 2 करोड़ ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को ओपन स्कूलिंग के जरिए पुनः जोड़ना। नंबर 5 है GER लक्ष्य जोड़। इसमें जो बताया गया है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% व 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचाना है। NEP 2020 में इसमें जो इससे पहले जो इसमें 1986 में जो था वो 10+2 मॉडल का ही अनुसरण किया जाता था, मगर इसमें नई जो शिक्षा नीति बनी, इसमें इनका नया एक खाका बन के तैयार हुआ। जैसे उसमें क्या है कि 5-3-3-4 इस तरीके से तैयार हुआ है। इसमें 5 साल 5 वर्ष के लिए बताया गया है कि फाउंडेशनल 5 वर्ष के लिए फाउंडेशनल स्टेज, फिर 3 वर्ष के लिए प्रिपरेटरी स्टेज, फिर 3 वर्ष के लिए मिडिल स्टेज, फिर 4 वर्ष के लिए बताया गया है सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल में बताया गया है इसकी जो टाइम मतलब बताया गया है वो 5 वर्ष होगा, और आगे जो बच्चों की इसमें आयु के बारे में बताया गया है कि 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी बाल वाटिका में व 2 वर्ष के लिए जैसे कक्षा 1 और कक्षा 2 तक शिक्षा इसमें ग्रहण करेंगे। 3 वर्ष आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए इसमें शिक्षा का प्रबंध किया गया है। प्रिपरेटरी स्टेज में बताया गया है 3 वर्ष की मतलब 3 वर्ष इसमें बच्चों को शिक्षा 3 वर्ष तक दी जाएगी। इसमें क्या है 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को इस एज में मतलब इस स्टेज में शामिल किया गया है। इसमें क्या होगा, कक्षा 3, 4, 5 तक शिक्षा इसमें बच्चे ग्रहण करेंगे। मिडिल में है 3 वर्ष तक, इसमें जो मतलब टाइम पीरियड दिया गया है 3 वर्ष तक। इसमें क्या है 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। इसमें क्या है कक्षा 6, 7, 8 तक बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाएगी। अब मिडिल स्टेज में बच्चों के लिए कक्षा 6 में एक व्यवसायिक शिक्षा के तौर पर इन्हें एक विषय का अध्ययन कराया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा का। और सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष तक के बच्चों की अवधि होगी। इसमें बच्चों की आयु होगी 14 से 18 वर्ष। इसमें बच्चे 9, 10, 11, 12 तक शिक्षा ग्रहण करेंगे। आगे इसी का एक पार्ट होता है ECC एवं निपुण भारत। ECC का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। इसमें जैसे 3 से 6 वर्ष, जैसे इसमें क्या है बाल वाटिका के तौर पर इसमें कार्यक्रम तो चालू किया गया है। इसी का एक पार्ट है निपुण भारत FLN। इसका क्या है मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसका लक्ष्य है ग्रेड 3 तक सभी बच्चों को पढ़ना व लिखना और बुनियादी गणित सीखें। जैसे 2026-27। इसी का एक और पार्ट है अधिगम पद्धति, खेल कूद व गतिविधि व खोज आधारित शिक्षा। इसमें बच्चे खेल कूद के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसी में क्या है एक और ऐड किया गया है कि पोषण, मिड डे मील के साथ
अब पौष्टिक ब्रेकफास्ट नाश्ता भी दिया जाएगा। FLN की यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये आप लोगों को ये फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर इन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि FLN की फुल फॉर्म क्या है, या ECCE की फुल फॉर्म क्या है, या निपुण की फुल फॉर्म क्या है। अब आगे इसमें बताया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम व भाषा मूल्यांकन में सुधार, जैसे भाषा और कौशल का विकास करना। जैसे इसमें बताया गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसमें कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम अनिवार्यता जैसे कोई बच्चा है वो शुरुआत में अपनी मातृभाषा में ही बच्चा सीखेगा, उसे किसी और भाषा पर आप लोग जोर नहीं दे सकते। एक त्रिभाषा सूत्र का इसमें फार्मूला है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा का इसमें त्रिभाषा सूत्र में बताया गया है। इसमें और बताया गया है, इसमें 10 दिन तक बच्चा कोई भी बच्चा जैसे 10 दिन तक इसमें बताया गया है कि बिना बैग के बच्चा स्कूल में आएगा और उसे शिक्षा दी जाएगी, जैसे खेल के माध्यम से, और जो और अनेक हैं जो संसाधन उनके जरिए से बच्चों को मतलब बोझ रहित जैसे शिक्षा देना इसमें कार्य बताया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए व्यावसायिक इंटर्नशिप के तौर पर इसमें बताया गया है। कोडिंग व टेक, कक्षा 6 से ही कोडिंग व व्यावसायिक विषयों की शुरुआत, जैसे बच्चा रीजनिंग और व्यावसायिक विषयों के बारे में फिर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसी का एक और पार्ट है मूल्यांकन एवं सुधार एवं परख। परख इसमें बताया गया है कि छात्रों के सतत मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय आकलन व केंद्र का गठन किया गया है। इसमें आप लोगों को इसका का एक और पार्ट है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, जैसे छात्र स्वयं सहपाठी शिक्षक द्वारा मूल्यांकन, जैसे बच्चों को केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, उसे मतलब जो बच्चे को सर्वाधिक प्रिय लगे उसी क्षेत्र में उसी को बढ़ावा बच्चे को दिया जाएगा। इसी में एक और पार्ट है बोर्ड परीक्षा में बदलाव, केवल 12वीं की परीक्षा व 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। इसमें एक और पार्ट दिया गया अनिवार्य विषय, जैसे सीनियर सेकेंडरी में विज्ञान व गणित को प्रोत्साहन दिया गया है। इसी का एक और पार्ट है उच्च शिक्षा सुधार व एकेडमिक बैंक। इसमें इसके 4 पार्ट बताए गए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। नंबर 1 पे है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, जैसे 1 वर्ष तक इसमें हायर सेकेंडरी मतलब उच्च, जब आप 12th के बाद में इसमें बताया गया है कि अगर कोई बच्चा जैसे 1 वर्ष तक अगर किसी ने कोर्स किया है तो उसे 1 वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने 2 वर्ष तक कोई भी कोर्स किया है मतलब 12th के बाद, तो उसे 2 वर्ष का एक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। और जब वो अगर उसने 3 वर्ष तक कोर्स किया है तो उसे डिग्री मिलेगी। अगर उसने 4 वर्ष तक जैसे शिक्षा ग्रहण की है तो उसे डिग्री के साथ साथ शोध मतलब डिग्री के साथ साथ उसे शोध की भी डिग्री दी जाएगी। नंबर 2 है इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, विद्यार्थियों के क्रेडिट व डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने हेतु राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बताया गया है। HECI एकल नियामक, जैसे चिकित्सा और कानून को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा का एकल नियामक के बारे में बताया गया है। इसी का एक और पार्ट है MERU और NRF।
इसी के बारे में बताया बहुविषयक शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय व नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापना करना। अब आगे NEP 2020 में बताया गया है कि शिक्षक व सशक्तिकरण और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी। इसमें शिक्षक का विकास, जैसे शिक्षक के बारे में इसमें बताया गया है कि TET विस्तार कक्षा 12वीं तक शिक्षा पात्रता परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। NPST मानक जैसे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST तय होंगे। इसमें शिक्षक के कुछ घंटे के बारे में ब्यौरा दिया गया है कि 50 घंटे उसे CDP जैसे शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष 50 घंटे तक सतत पेशेवर विकास करना होगा। इसी में एक और पार्ट बताया गया है कि गैर शिक्षण कार्य मुक्ति, जैसे शिक्षकों को BLO गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त, चुनाव ड्यूटी छोड़कर। चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों को के बारे में बताया गया है। इसी का एक और पार्ट है शिक्षकों का, जैसे प्रौद्योगिकी व डिजिटल शिक्षा NETF गठन, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम औद्योगिकी। नंबर 2 है डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा बांध के बारे में विस्तार से बताया गया है। PM विद्या, क्षेत्रीय सामग्री, 8 प्रकार की क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता, वर्चुअल लैब्स जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए वर्चुअल लैब्स के बारे में बताया गया है। NEP 2020 में कुछ प्रश्न भी बनते हैं, वो इस प्रकार बनते हैं, जैसे NEP 2020 की आंतरिक प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष इसमें कौन है? इसमें के कस्तूरी रंगन है। नंबर 2 प्रश्न इसमें है NEP 2020 में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का रखा गया है? 6%। नेक्स्ट 10+2 ढांचे के स्थान पर NEP 2020 में कौन सा नया शैक्षणिक ढांचा लागू किया गया है? 5+3+3+4। और इससे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले जैसे 10+2 ढांचा मतलब किससे, तो 1986 बताना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के सतत मूल्यांकन हेतु NEP 2020 के तहत गठित राष्ट्रीय संस्था कौन है? परख। इसमें आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी परख की। नेक्स्ट, 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर क्या प्रदान किया? डिप्लोमा। छात्रों को एकेडमिक क्रेडिट डिजिटल रूप से जमा व ट्रांसफर करने की प्रणाली कौन सी? एकेडमिक बैंक और क्रेडिट ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु निपुण भारत का लक्ष्य कितना दिया है? 2026 से 2027। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस स्वायत्त निकाय का गठन किया गया है? NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों को कितने बैकलॉग दिन मतलब 10 उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं कानून को छोड़कर एकल ओवर आर्चिंग नियामक निकाय कौन सा होगा? नंबर 1 है UGC, NCERT या HECI हायर। नंबर 3 होगा इसमें आंसर, जैसे इसकी फुल फॉर्म भी इसमें ऐड की गई है, हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया। NEP 2020 आने से पहले एक और समिति का गठन किया गया था, वो TSR सुब्रमण्यम समिति 2015 में, पर इसे सरकार ने इस प्रपोजल को स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि इसमें बच्चों को समानता और गुणवत्ता की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना था, जबकि
इसमें क्या समृद्ध चारों, इसमें इससे जो अपनी NEP 2020 आई है इसमें और नए तरीके से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।